सबसे पहले सभी को जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलसीएम के बारे में, और इसके पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए एलसीएम के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब एलसीएम की बात हो रही है तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है यही जान लेते हैं। उसके बाद उसको कितने विधियों से हल किया जाता है, यानी कितने मेथड है जिससे उसको हल किया जा सकता है। ठीक है, उन सब के बारे में चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले एलसीएम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है उसको जान लेते हैं। और वीडियो आप छोड़ के कहीं जाइएगा मत, कहीं डाउट नहीं रहेगा, पूरा समझ में आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहां आपको डाउट हो। ठीक है, एलसीएम देखिए, इंग्लिश में इसको एलसीएम यानी शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम कहते हैं। हालांकि अभी इसका फुल फॉर्म भी लिखेंगे और इसका शॉर्ट बस बता रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और हिंदी में इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, लसा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लसा। अब ये तो हो गई शॉर्ट के बारे में। ठीक है, अब शॉर्ट के बारे में बात हो गई। अब फुल के बारे में, यानी पूरा फुल फॉर्म इसका अब देखेंगे। तो एल से हमारा क्या होता है, लोवेस्ट। बहुत लोग लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, लोवेस्ट या लिस्ट। चलिए हम लोवेस्ट लिखते हैं। लोवेस्ट LOWEST लोवेस्ट। सी से हमारा होता है कॉमन CO। अभी हम लोग ये जानेंगे लोवेस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, तीनों जानेंगे। ठीक है, मल्टीपल MULTIPLE। ये बेसिक वीडियो है, एकदम शुरू से बच्चा भी समझ जाएगा। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, और इसमें किसी को भी नहीं, जितने भी हमारे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम का हमने पूरा फुल फॉर्म जान लिया। अब देखिए, अब इसका भी जान लेते हैं जो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ल से हमारा होता है हिंदी में लघुत्तम। ठीक है, लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, लोवेस्ट माने लघुत्तम होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं, लघुत्तम। अभी हम लोग सब कुछ समझेंगे, कहीं डाउट नहीं रहेगा। लघुत्तम। स से होता है समापवर्त्य। समापवर्तक नहीं होता, इस बात को एचसीएफ में होता है महत्तम समापवर्तक, लेकिन लघुत्तम होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अपवर्त्य। ठीक है, जैसा कि आप अपवर्तक और अपवर्त्य पढ़ चुके हैं, वीडियो उसका भी बना चुके हैं हम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब इसका भी हम लोग फुल फॉर्म जान लिए, और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान चुके। ठीक है, अब देखिए लोवेस्ट माने ही होता है हमारा लघुत्तम। ठीक है, लोवेस्ट माने ही होता है लघुत्तम, जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट होता है। लोवेस्ट यानी लो मतलब सबसे कम। ठीक है, धीमा, सबसे कम। लोवेस्ट यानी सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा, इसीलिए सबसे छोटा को एक शुद्ध रूप में हम लोग लघुत्तम बोले। ठीक है, इसको क्या बोले, लघुत्तम। देखिए लोवेस्ट को सबसे छोटा, कम से कम, निम्नवत, बहुत कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब को मिला के हमने क्या इसका नाम रख दिया, लघुत्तम। ठीक है, क्या रख दिया, लघुत्तम। लघु मतलब छोटा। ठीक है, लघुत्तम इसका रख दिया। ठीक है, अब देखिए कॉमन मल्टीपल, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या लिख दिया, समापवर्त्य। क्या लिख दिया, समापवर्त्य। ठीक है, तो थोड़ा सा समापवर्त्य को अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए सम धन अपवर्त्य से मिलकर हम लोग क्या बना हमारा, समापवर्त्य। ठीक है, तो सम मतलब होता है समान। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, समान। जैसा कि कॉमन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। कॉमन बोले या उभयनिष्ठ बोले या समान बोले, बात एक ही है। और देखिए कॉमन हमारा हमेशा दो या दो से अधिक संख्या बोले या वस्तु बोले। ठीक है, जैसा कि आप अगर ग्रामर में भी पढ़े होंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन जेंडर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमेशा दो या दो से अधिक चीज़ों में रहता है, या बोल सकते हैं संख्याओं में रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक कैप है। ठीक है, ये केवल वन कैप है, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह का एक ब्लैक कैप और एक ला दे तो उसमें हमारा क्या कॉमन हो जाएगा,
कि काला रंग कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कि दोनों ब्लैक है, ठीक है, दोनों में एक काला रंग जो है समान है, यानी कॉमन हो जाएगा वही हमारा, ठीक है। तो आप कॉमन भी समझ गए होंगे, लोवेस्ट समझ गए। अब मल्टीपल, अपवर्त्य, अपवर्त्य अब हम समझेंगे, इसे गुणज भी कहते हैं, ठीक है, गुणज। किसी संख्या में उसका गुणा ही क्या होता है, अपवर्त्य होता है, ठीक है। किसी संख्या में उसका गुणा ही अपवर्त्य होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 का अगर अपवर्त्य पूछा जाए, ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 एकन्नम, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, ठीक है। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 15, फिर 5 चौका 20, ठीक है, फिर 5 पचे 25, ठीक है। अब देखिए अपवर्त हम लोग समझ गए, 5 का अपवर्त हमारा क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। यह क्या होगा, अनंत तक होता है, ठीक है, यह इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत तक होता है। इसकी कोई सीमित नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 में कितना का भी गुणा आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग लोवेस्ट समझ गए, कॉमन समझ गए, मल्टीपल समझ गए, ठीक है। अब देखिए कॉमन मल्टीपल समझे, अलग अलग तरीके से समझे। अब इन दोनों को मिलाकर जो बना है समापवर्त, दोनों को मिलाकर हम लोग समापवर्त लिखे हैं, तब हम लोग क्या समझेंगे, समापवर्त को अब समझेंगे, ठीक है। तो समापवर्त को समझेंगे, ऐसे अपवर्त, समापवर्त में ऐसे अपवर्त जो दी गई संख्याओं के अपवर्त्यों में शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे अपवर्त जो, देखिए एक और अपवर्त हम लोग लिख लेते हैं, एक और अपवर्त लिख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग लिख लेते हैं, चलिए हम लोग 10 का लिख लेते हैं, ठीक है, 10 का। तो 10 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 10 एकन्नम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, इस तरह से अनंत तक, ठीक है। अब देखिए दो अपवर्त हम लोग निकाले, 5 और 10 का, ठीक है, 5 और 10 का। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारा क्या क्या कॉमन हो रहा है, इसमें क्या क्या हमारा मिल रहा है। देखिए 10 मिल रहा है, 10 10 मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तभी कुछ और मिल जाएगा। 30, 5 छक 30, सॉरी 5 पचे 25 तक लिखे हैं, 30, 35, 40, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। चलिए यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 20 भी मिल रहा है, देखिए 20 20, तो अब 20 भी मिल रहा है, मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, 20 भी मिल गया। अब देखिए अब 25 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो देखिए 30 मिल गया, इसमें है 30, ठीक है। क्या क्या मिला, 10 मिला, 20 मिला और 30 मिला, और भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, अभी बढ़ाते चले जाएंगे बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले ना अनंत होता है, ठीक है। लेकिन यही हमारा समापवर्त है, जितना गुणा कर जितना मिलता जाएगा, ठीक है, दो अपवर्त, दो या दो से अधिक अपवर्त्यों में जितना हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन होगा, वही हमारा क्या होता है, समापवर्त होता है। समझ गए होंगे आप, दो या दो से अधिक अपवर्त्यों में जो हमारा उभयनिष्ठ होगा वो हमारा क्या होता है, समापवर्त, यानी समान अपवर्त, ठीक है। आप समझ गए होंगे समापवर्त, आप डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, अपने मन से ही बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं कि हम ही बताएंगे तभी आप लोग लिखेंगे, ठीक। तो 10 20 30 से हमारा क्या होगा, समापवर्त हो गया। और भी बहुत ज़्यादा समापवर्त बहुत सारा होता है, अनंत तक होता है समापवर्त, ठीक है। अब देखिए समापवर्त, लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, यानी कम से कम, यानी तीनों का समझ लीजिए अनंत तक जाएगा। बहुत सारा अपवर्त इसमें बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें 3 गो लिखे हैं तो तीनों में समझ लीजिए। तीनों में सबसे छोटा भैया क्या है, तीनों में सबसे छोटा हमारा 10 20 30 है, तो तीनों में सबसे छोटा क्या है, 10 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम समापवर्त 10 हो जाएगा। एलसीएम हमारा इसका क्या हो जाएगा, यानी कि लसअप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लसअप क्या हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग कितने विधियों, इतना तो आप समझ गए, नोट कर लीजिए, क्या अपने मन से ही कर लेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, अब 3 विधियों से इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, 3 विधियों से। कौन कौन सी विधि है भैया,
तो हमारी कौन कौन सी विधि होगी, वो हमारी होगी एक अपवर्त विधि, जो अभी हम लोग जाने हैं। ठीक है, अपवर्त विधि समझ लीजिए, एक विधि तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, एक विधि समझ लीजिए, इसी को एलसीएम को ही जानने में हम लोग पढ़ चुके, अपवर्त विधि। ठीक है, अपवर्त विधि 3 विधि पढ़ेंगे। अपवर्त विधि, अपवर्त विधि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपवर्त विधि, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। अब क्या, आप तो सब कुछ आप समझ गए हैं। अब देखिए दूसरा पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा पढ़ेंगे भाग विधि। क्या पढ़ेंगे? भाग विधि। ठीक है, और 3 विधि है। अब देखिए, चलिए अभी है टाइम, 3 विधि पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला विधि अपवर्त विधि। तो अपवर्त विधि जानते हैं, चलिए हम लोग 5 और 10 का निकालें। चलिए 3 संख्याओं का निकाल लेते हैं। 4, 4, 8, 12, 4, 8, 12 का हम लोग अपवर्त अब निकालते हैं, अपवर्त विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 4 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा। सॉरी, हम लोग दूसरा कुछ पढ़ने, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने करने लगा। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में क्या आएगा? 4 एक कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छाक 24, 4 सते 28, 4 बटे 32, इस तरह अनंत तक आप ले जा सकते हैं। हमारा जब इधर कहीं काम हो जाएगा तो क्या अनंत तक जाने की ज़रूरत है? अनंत तक वैसे भी पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, 8 में 8 एक नम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छाक 48। इस तरह से आप इसको जितना कर सकते हैं। जब काम इधर हो गया तब क्या वहाँ जाने की जरूरत। 12 का 12 एक नम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। ठीक है, अब यहाँ तक कर लीजिए, 12 चौक 48, 12 बजे आप जैसा बस इतना काम हो जाएगा हमको लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है। 4 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। ठीक है, 8 इसमें है लेकिन तीसरा में नहीं है। ठीक है, 12 देखिए, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। ठीक है, 16 देखिए, 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब 20 देखिए, 20 केवल इसमें है। अब 24 देखिए, 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओह सॉरी, इस तरह से आप लोग थोड़ा गैप दे के आप लोग करेंगे तब मिल जाएगा। ठीक है, 24, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, कैसे? देखिए यही मिलाना सबसे कम। इधर देखिए, इधर आगे जाएंगे तो और मिलेगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे, देखिए 32 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते जाएंगे आप लोग तो क्या होगा? मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहले हमारा 24 मिल गया, तो यही अपवर्त्य विधि है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग जान लेते हैं। चलिए 4, 8, 12 का ही अभाज्य गुणनखंड हम लोग ले लेते हैं, 4, 8, 12 का ही। ठीक है, 4, 8, 12 का ही हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक वर्ग स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, यानी 9 विभाजित हो। ठीक है, वही हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए 4 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 4 का, तो 2 गुणे 2, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, 4, 2 दूना 4, फिर 2 एक नम 2। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं आता है। ठीक है, 4 और क्या था? एक 8 था ना। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, आप इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 12 को ले लेते हैं, 12 को 2 दूना 4 तिहाई 12, 3 बार। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग तरह से लिखेंगे समझने के लिए। 2 को 2 बार है, 2 गुणे 2, इसको 2 पर 2 घात लिख सकते हैं। देखिए हमारा आधार होता है या घात होता है। ठीक है, 2 पर 2 घात लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं।
या ये इस तरह से लिखे या इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा समझाने के लिए आपको हम इस तरह से लिखे हैं इस फॉर्म में। और देखिए 2 3 बार है तो 2 पर 3 घात, ठीक है, यानी 2 पर 3 घात। अब देखिए इसमें 2 2 बार है तो 2 पे 2, ठीक है, गुणे 3 पर 1 घात, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी सभी संख्याओं के, तो हमारी कितनी संख्या है, कितनी प्रकार की संख्या है, 2 और 3, 2 प्रकार की संख्या है, ठीक है, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे हमने 3 पहले ही लिख दिया, ठीक है, 2 प्रकार, अगर 5 6 7 और भी रहता और भी कुछ रहता, ठीक है, तो हम उसको भी लिख लेते। देखिए इसमें क्या आता है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या, सबसे बड़ी घात वाली संख्या इसमें कौन है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, 2 है, 2 पे 3 है, 2 पे 3 है। और देखिए 3 में सबसे बड़ी घात किसकी है, 1 है, 3 में 1 है, 3 1 है और उसकी घात भी 1 ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 बार जैसे कि लिखे हैं, जैसा कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8, 3 3 एक ही बार है तो 3 ऐसे ही लिख देंगे, तो 8 3 हमारा क्या हो गया, 24, तो 24 हमारा हो गया। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे होता है, ठीक है। भाग विधि से भी जान लेते हैं, देखिए सबसे बढ़िया विधि है एलसीएम ज्ञात करने की, जो है भाग विधि है, ठीक है, भाग विधि, वो भी कुछ अभाज्य गुणनखंड टाइप का ही है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड देखिए 4 8 12, 4 8 12, देखिए इसको इस तरह से कर लेंगे, इसके भाग विधि करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए सीरियल वाइज, जैसे कि हमारा क्या है, सबसे अभाज्य संख्या आपको पता है, एक और संख्या अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से ना कटे, तो क्या है, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा है, आप ज्ञात कर सकते हैं, 19 है, ठीक है, 19 है, 23 है, बहुत सारा है, 29 है, ठीक है। तो देखिए सीरियल वाइज, देखिए जब 2 से नहीं कटेगा, देखिए 2 से जब नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से, इस तरह से। तो 2 से कट जा रहा है, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, देखिए। अब देखिए 2 से कोई और कट रहा है क्या, एक कटना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे, ठीक है। तो 2 से एक कट रहा है, ठीक है, 2 एक का नाम 2, 3 नहीं कट रहा, 3 को वैसे उतार देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक आ ही गया पहले से, 3 एक का नाम 3, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, तो हमारा क्या हो गया, 24 आ गया। तो सबसे बेस्ट विधि यही है हमारी, भाग विधि से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।